अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि दिल की बीमारियों की 10 क्या बड़ी वजूहात हैं, रिस्क फैक्टर या जो कॉजेज हैं दिल की बीमारियों की, उसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और शेयर कर लें। देखिए, जो दिल की बीमारियों की सबसे बड़ी वजह है उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहले नंबर पर आती है वो आती है डायबिटीज या शुगर। डायबिटीज के अंदर हमें डायबिटीज टाइप 1 मिलती है और डायबिटीज टाइप 2 मिलती है। डायबिटीज टाइप 1 के अंदर हमें जो डायबिटीज टाइप 1 मिलती है वो जो है कॉन्जेनिटल मिलती है, जेनेटिकली मिलती है और छोटी उम्र के लोगों के अंदर मिलती है, जिसके अंदर जो है इंसुलिन के ऊपर रहना होता है और जो है इंसुलिन के ऊपर सर्वाइव करना होता है पूरी लाइफ। लेकिन जो डायबिटीज टाइप 2 है ये जो है आफ्टर जो है 30, 40 या फिर आफ्टर जो है 50 की जो एज के बाद जो है ये डिजीज स्टार्ट होती है, अटैक करती है। इसके अंदर क्या होता है कि इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा पेनक्रियास कम पैदा करना शुरू कर देता है और हमारी बॉडी के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसे हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं या हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं। जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है और ये अनकंट्रोल रहता है, कंट्रोल नहीं होता, तो अनकंट्रोल रहने की वजह से ये क्या करता है, ये हमारी ब्लड की जो वेसल्स हैं उनके अंदर प्लॉक बनाना शुरू करता है, ग्लूकोज के जो है प्लॉक बनना शुरू होते हैं या फैट के जो प्लॉक होते हैं उनकी जो डेपोजिशन होना स्टार्ट होती है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स हैं वो थिक होना शुरू होती हैं और उनका जो ल्यूमन है वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जब ल्यूमन सिकुड़ता है या ल्यूमन जो है उसका साइज कम होता है तो ब्लड की जो रवानगी है ब्लड वेसल से वो कम होना शुरू हो जाती है। जब ब्लड कम पास करता है तो इस तरीके से पूरी बॉडी में भी ब्लड कम जाता है और आपके हार्ट को, आपके दिल को भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है पंप करने के लिए। और साथ ही साथ अगर आपकी कोरोनरी आर्टरीज, जो दिल की दीवारों को जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, जो खून की नालियां जाती हैं, जो खून की शरियानें जाती हैं, अगर वहां पे प्लॉग बन जाता है तो उसके थ्रू जो ब्लड जाएगा दिल की दीवारों को तो वो भी कम जाएगा। जब वो कम जाएगा दिल की दीवारों को तो हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जिसे हम कहते हैं वो होने के जो चांसेस होते हैं वो ग्रेटर हो जाते हैं। सेकंड नंबर पर हमारे पास यहां पे आता है कि हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को हम आम अल्फाज में कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर के काफी सारी कॉजेज हैं, स्ट्रेस जैसे कि, और इसके अलावा भी और कई कॉजेज आ जाती हैं और कई रिस्क फैक्टर्स आ जाते हैं। अब हाई ब्लड प्रेशर जब अनकंट्रोल छोड़ जाता है लंबे अरसे के लिए, जब हाई ब्लड प्रेशर रहता है पर्सन का, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं या फिर जो हमारा हार्ट है उसको ज्यादा मेहनत करने पड़ी होती है। अब उसका जो पंपिंग एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा हो गई है और ब्लड वेसल्स से जो ब्लड पास कर रहा है वो बड़ी तेजी से पास कर रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स की जो वाल्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू होती हैं और वो जो है हार्ड होना शुरू होती हैं और स्कारी होना शुरू होती हैं, खुरदरी होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ब्लड जो है काफी तेजी से पास कर रहा है ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो इस वजह से क्या आता है कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो है जो वॉल के अंदर वाली जो साइड है वो डैमेज होती रहती है और इस तरह से जो है हार्डनिंग होती रहती है ब्लड वेसल्स की, और इस तरह से जो उनकी इलास्टिसिटी होती है वो डैमेज हो जाती है और ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो थिक होना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसी तरह जो है हमारी जो हार्ट की जो वॉल्स हैं उनके ऊपर भी इसी तरह से होता है और इस तरह से जो उनकी पंपिंग एक्टिविटी होती है वो जो है लेस एफिशिएंट हो जाती है और इस तरह से जो है हमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन या कोरोनरी हार्ट डिजीज या फिर इसके अलावा जो दीगर दिल की बीमारियां वो होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे पास आ जाता है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। जब ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है आपका, उसका लेवल इंक्रीज हो जाता है। देखिए, बैड कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं फैट्स को, ठीक है। आपका जो फैट है आप अगर वो खा रहे हैं, आपकी खुराक के अंदर देसी घी है, देसी मक्खन है, घी है या इसके अलावा जो ऑयल्स हैं या फिर जो है जो अच्छे ऑयल या अच्छे घी नहीं है उनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को, जिसको हम कहते हैं एलडीएल को माना जाता है जो है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, बैड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। जो आपका एचडीएल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो आपको वेजिटेबल ऑयल से मिलता है, इसके अलावा जो है आपको ओलिव ऑयल से मिलता है, उसके अलावा जो आपके नट्स के ऑयल हैं वहां से मिलता है और जो आपके लिए जरूरी भी है, जो कि आपको सेहतमंद भी बनाता है। तो आप लोग जो है एचडीएल का इस्तेमाल करें, ना कि जो है एलडीएल का। देसी जो घी है, देसी मक्खन, जब आप ये कंज्यूम करते हैं और साथ साथ जो है इनएक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते और इसके साथ साथ आपकी जो उम्र है वो भी ज्यादा है और फिर भी आप ये इस्तेमाल करें, तो ये क्या होता है, ये आपकी जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उनके अंदर जो है जाकर डेपोजिट होना शुरू होता है, उनके अंदर प्लॉक बनाना शुरू करता है। आपकी जो खून की नालियां हैं उनके अंदर जाके
वैक्सी होता है, ये जाके जमना शुरू हो जाता है। जब ये वहां पर जमता है तो उसी वजह से क्या होता है कि आपके ब्लड वेजल्स की वॉल्स के अंदर प्लॉक बन जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के, और इस तरीके से जो है, जैसे कि हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा कि हमारे पास क्या होता है कि ब्लड का जो रवानगी है, ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ऑक्सीजन भी कम जाएगी हार्ट की वॉल को, और जो है न्यूट्रिएंट्स भी कम जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कम जाएगी, इस्कीमिया होगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होगी। इस तरीके से क्या करेगा, जो हमारी जो हार्ट है, जो पंपिंग एक्टिविटी है वो लेस एफिशिएंट हो जाएगी, और वो जो है पंप करना जो है ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन या दिल का अटैक या दिल का दौरा हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 4th नंबर पर हमारे पास आता है एज। एज कैसे जो है दिल की बीमारियों की कॉज है। एज इस तरह से है कि देखा गया है कि 65 साल से ऊपर की जो उम्र के लोगों के अंदर ज्यादातर अमवात होती हैं वो दिल की बीमारियों की वजह से होती हैं। ठीक है, 65 साल के बाद जो है दिल की बीमारियों को जो है ज्यादा जो है असरअंदाजी मिलती है, दिल की बीमारियां जो है ज्यादा होना शुरू हो जाती हैं पर्सन के अंदर, और इसको रिवर्स या रिवर्ट नहीं किया जा सकता। जब हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी जो दिल की दीवारें या फिर हमारी ब्लड वेजल्स हैं उनके जो डैमेज होने के चांसेस हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, वो कमजोर हो जाती हैं, और इस तरह से जो है हमारा जैसे पर्सन जैसे कमजोर हो रहा होता है, उसी तरह से हमारा जो इंटरनल जो सिस्टम है, ब्लड का सिस्टम है या फिर हार्ट का सिस्टम है, वो भी कमजोर हो रहा होता है, और अब वो जो है डैमेज होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है एज भी हमारे पास यहाँ पे मैटर करती है। 5th नंबर पर हमारे पास आ जाता है कि आपका जेंडर। जेंडर मतलब मर्द होना या औरत होना, ये किस तरीके से जो है अफेक्ट करता है। देखिए, जो मर्द के अंदर जो ज्यादातर जो हार्ट डिजीज पाई जाती हैं, जो दिल की बीमारी पाई जाती है, वो ज्यादा पाई जाती हैं बनिस्बत के औरत के। अब इस चीज को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि आपकी जो औरतें हैं वो 30 या 40 की एज से कम, उनके अंदर जो है दिल की बीमारी नहीं देखी जाती, लेकिन 30 या 40 की एज से कम लोगों के अंदर, मर्दों के अंदर ये दिल की बीमारियां जो है बहुत ज्यादा देखी जाती हैं। अब इसकी वजह जो है एक ये भी है, हम इसके अंदर ये भी कह सकते हैं कि मर्दों के अंदर जो रेशो है दिल की बीमारियों की वो ज्यादा है औरतों की निस्बत। अब इसके अंदर एक वजह ये है कि औरतों के अंदर एक हार्मोन होता है जिसे हम कहते हैं ईस्ट्रोजन हार्मोन, जिसे हम फीमेल हार्मोन कहते हैं। ये ईस्ट्रोजन हार्मोन क्या कर रहा होता है, ये दिल की बीमारियों से औरतों को बचा रहा होता है जब तक मीनोपॉज स्टार्ट नहीं होता। जब मीनोपॉज 40 की एज में जब मीनोपॉज स्टार्ट होता है फीमेल्स के अंदर, अब क्या होता है आहिस्ता आहिस्ता जो है ईस्ट्रोजन कम होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिस्क फैक्टर में ज्यादा होना शुरू हो गई है। मतलब ये है कहने का 65 साल की उम्र के अंदर जो रिस्क फैक्टर है मर्दों के अंदर और औरतों के अंदर वो बराबर हो जाएगा। अब जितने फैटल औरतें हैं या मर्द हैं वो बराबर हो जाएंगे इस डिजीज के लिए। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास 6 नंबर पर हमारे पास आता है ओबेसिटी या मोटापा। मोटापे के अंदर जो है मल्टीपल फैक्टर्स आ जाते हैं। मोटापे के अंदर आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ब्लड का जो ब्लड के अंदर जो फैट लेवल है वो बहुत ज्यादा है, एक फैक्टर ये आगे हमने डिस्कस कर लिया। दूसरे नंबर पर मोटापे के अंदर जो है एक्टिविटी जो होती है वो भी कम भी होती है, जो पर्सन होता है वो लेस एक्टिव होता है, एक ये भी कॉज है। मेटाबॉलिज्म जो होता है वो कम होता है, एक ये भी कॉज है। इसके अलावा जो है हाइपरटेंशन में होता है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर होता है, जो ओबीज पर्सन होता है, तो ये भी फैक्टर आ जाता है इसके अंदर। तो मल्टीपल फैक्टर्स जो है ट्रिगर करते हैं इसको हमारे पास दिल की बीमारियां कॉज करने की। तो मोटापा जो है ये बीमारियों की जड़ है। ठीक है, तो अगर आप जो है मोटापे में है, अगर आप जो है ओबीज पर्सन है, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी अर्ली एज के अंदर ही इसको जो है ट्रीट कर लें। इसके बाद हमारे पास 7वें नंबर पर आ जाती है अल्कोहल। ठीक है, शराब पीना या बहुत ज्यादा जो है अल्कोहल का इस्तेमाल करना। अल्कोहल के ज्यादा इस्तेमाल से क्या होता है कि आपकी जो अल्कोहल जब आपकी लीवर के अंदर जाती है तो वो लीवर का सिरोसिस काज कर देती है। लंबे अरसे तक ज्यादा देर तक जो है ज्यादा शराब का इस्तेमाल आपका लीवर का जो है सिरोसिस करती है, और इसके साथ साथ जो है आपकी जो दिल की दीवारें हैं उनको सख्त बना देती है, और आपकी जो ब्लड वेजल्स हैं उनको भी सख्त बनाती है, और इसके साथ साथ जो है इनको जो है सख्त बनाने के साथ साथ जो है इनको काम करने के लिए जो है कमजोर कर देती हैं। अब वो उस तरीके से अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगी, अच्छे तरीके से ब्लड को एफिशिएंटली पंप नहीं करेंगी। जब वो एफिशिएंटली ब्लड जो है आपकी सर्कुलेशन के अंदर नहीं जाएगा और आपके दिल की दीवारों को नहीं जाएगा, तो मायोकार्डियल इन्फारेक्शन और दीगर दिल की बीमारी होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है सिगरेट स्मोकिंग। सिगरेट स्मोकिंग से क्या होता है, जब सिगरेट्स का स्मोक जाता है तो वो लंग्स के थ्रू हमारे जो ब्लड वेजल्स के अंदर है, ब्लड है उसके अंदर जो है उसका स्मोक की जो केमिकल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। अब ब्लड के अंदर जब स्मोक का केमिकल मिक्स होता है तो जो ब्लड की कंसिस्टेंसी है वो वैक्सी हो जाती है, वो चिपचिपी हो जाती है, और जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं वो भी चिपचिपी होना शुरू हो जाती हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास क्या होना शुरू होता है कि आपका जो ब्लड पास कर रहा होगा ब्लड वेसल से वो वैक्सी या चिपचिपा होने से वहां पे क्लॉट या
प्लॉक बनाना शुरू कर देगा और इसी तरह से जो बाकी मैकेनिज्म सारा पड़ा उसी तरह से होगा। इसके बाद हमारे पास रहता है इनएक्टिविटी। इनएक्टिव होना ये बहुत बड़ी कॉज है दिल की बीमारियों की और जो अदर जो डिजीज हैं उनकी। तो आप जो है अगर इनएक्टिव हैं, अगर पर्सन इनएक्टिव है, इनएक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि पर्सन लेस एक्टिव होता है। जब लेस एक्टिव होता है तो उसकी जो ब्लड की सर्कुलेशन है पूरी बॉडी के अंदर वो स्लो डाउन होती है। जब वो स्लो डाउन होती है तो आपकी ब्लड के अंदर जो क्लॉट बनाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो भी स्लो डाउन होते हैं, तो उनको मौका मिल जाता है कि वो आपकी ब्लड वेसल्स की वॉल के साथ चिपकें और वहां पे क्लॉट बनाना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि अगर पर्सन इनएक्टिव है और उसका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी हाई है तो भी जो प्लॉक बनने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो है मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं इनएक्टिविटी के अंदर और इनएक्टिविटी की वजह से स्ट्रोक होने के जो चांसेस होते हैं, फालिज होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर पर आता है डिप्रेशन या स्ट्रेस। डिप्रेशन या स्ट्रेस क्या कॉज करता है? जब आप डिप्रेस होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं, आपके ऊपर जो वर्कलोड है वो ज्यादा है काम का, या फिर वैसे ही घर के अंदर कोई टेंशन चल रही है, या वैसे ही कोई डिप्रेशन या स्ट्रेस की जो स्टेट के अंदर है पर्सन, तो इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है आपका ब्लड प्रेशर होता है वो शूट कर जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के अंदर चले जाता है। पर्सन जो होता है वो हाइपरटेंशन के अंदर चले जाता है। तो हाइपरटेंशन की वजह से जो होता है ये हमारे पास दिल की बीमारियां जो है कॉज होने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसके बाद एक और जो है एक्स्ट्रा जो कॉज है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, हमें जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं और अगर हम उनका सही तरीके से इलाज नहीं करवाते तो वो जो है आफ्टर जो है पोस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद जो दिल के जो वॉल्व होते हैं जो दिल के अंदर जो हमारे वॉल्व होते हैं उनके ऊपर अटैक करते हैं और हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है वो उनके ऊपर अटैक करता है और अटैक करने के बाद जो होता है उनको सख्त बना देता है और इस वजह से जो है दीगर दिल की बीमारियां जो होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।